तो दोस्तों पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था सर? पिछली क्लास में पढ़ लिया था हमने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन वाला टॉपिक हमने करा था सर हमने पढ़ा था एक राज की बात जो तुम्हारे सामने लिखी है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, बट स्ट्रेंजर अगर बेनिफिशियरी है तो स्यू कर सकता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, अगर स्ट्रेंजर अगर बेनिफिशियरी है तो स्यू कर सकता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था सर, याद आ गया? हाँ सर, आज क्या पढ़ना है? आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं सर हम, सेक्शन 25 सर। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन पे ध्यान लगाएंगे सर। सबसे पहले हमने सेक्शन 10 में ये जाना था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसीडरेशन के क्या होता है सर? वॉइड होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो, विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो। याद आ गई बात? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है सर, राइट, बोलो हाँ सर, समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो। ये बात कहां लिखी है सर? पहले हमने जाना था कि सेक्शन 10 में लिखा है कंसीडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंसीडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना? सेक्शन 25 क्या बोलता है? सेक्शन 25 बोलता है अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, कोई कंसीडरेशन नहीं होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। याद आ गई बात सर? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, समझ गए? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना सर? उसने कहा बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा, शी इज नॉट गिविंग एनीथिंग रिटर्न, तो क्या होगा सर? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वॉइड होगा, है ना? राइट। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त। इतना सीख मिलने के बाद अब भैया एक अंकल जी तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा भक्त आदमी, नाम भी भक्त अंकल, वो भैया पहुंचे एक मंदिर में, है ना? राइट, मंदिर में पुजारी जी बाहर बैठे थे, बहुत ही दुखी। तो अंकल जी ने बोला भैया इतना दुखी क्यों भाई, आज क्या बात है ना, इस दुख की बेला में? तो भैया अंकल जी ने बोला कि दुख की बेला में दुख की खबर यह है कि भैया बरसात का मौसम हो रहा है ना? गाना चल रहा है डूबा पानी पानी, और पानी में भैया मंदिर डूबा जा रहा है, पानी मंदिर डूबा जा रहा है, मंदिर की दीवारें वगैरह भैया बहुत क्या है, खराब हो चुकी है। अब अंकल जी ने क्या किया? अंकल जी बहुत इमोशनल हो गए, अंकल जी बेचारे बहुत ज्यादा इमोशनल। ठीक है, इतने इमोशनल हो गए, अंकल जी ने कहा बस इतनी सी बात कर दी पंडित जी, इतनी सी बात पे इतना सारा दुख, मैं तुम्हें वादा करता हूं, है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मंदिर की दीवार, ये दीवार हम बनाएंगे, है ना? ये दीवार कौन बनाएगा सर? हम बनाएंगे, मैं ये वादा करता हूं दीवार हम बनाएंगे। है कि नहीं बात? अब वादा कर दिया, बदले में भैया, है ना, बहुत सब बढ़िया बेसन के लड्डू मिले, लड्डू मिले भैया। अब अंकल जी वादा तो कर गए लेकिन आए नहीं वापस। ठीक है, अंकल जी वादा करके वापस नहीं आए। अब बोलो, पंडित जी ने केस कर दिया कि भैया एग्रीमेंट किया था मंदिर की दीवार बनवाएंगे, अभी तक आई नहीं, है ना? बताओ किस बात के भक्त आदमी, नाम भी भक्त रखा है। कौन जीतेगा भैया? कौन जीतेगा? क्यों जीते अंकल जी?
कंसिडरेशन में नहीं है, बिल्कुल सही बात। यानी कि लड्डू तो चलो, लड्डू तो मैंने वैसे कह दिया, आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अगर मैं तो कहूं बदले में क्या मिला, बदले में क्या मिला सर, मैं दीवार बनवाऊंगा, पैसा खर्च करूंगा, बदले में क्या मिला सर, बदले में नो कंसिडरेशन, बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। अगर बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है ना, अगर बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है तो क्या होगा सर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए मुन्ना, बोलो समझ गए सर। ठीक है, कौन जीता, अंकल जी विन, अंकल जी विन, अंकल जी विन, अंकल जी विन। समझ गए। अब भैया अगला केस देखेंगे, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अंकल जी जीत गए भैया, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अंकल जी जीत गए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अंकल जी जीत गए। भैया पंडित जी को बहुत बुरा लगा, पंडित जी ने अंकल जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा, सही आदमी नहीं है, झूठे वादे कर देते हैं, ऐसा वैसा फलाना डिमाका। अब भगत अंकल को फिर बहुत गुस्सा आया, भगत अंकल ने कहा यार बता, पूरी सोसाइटी है, पूरी दुनिया मेरी बदनामी कर रहे हैं यार। भगत अंकल ने इस बार फिर से वादा किया, सुनना सेकंड केस, भगत अंकल ने इस बार फिर से वादा किया। वादा करने के बाद, भगत अंकल ने जब वादा किया, वादा करने के बाद क्या हुआ, इस बार उन्होंने कहा कि वादा ऐसे नहीं कर रहा कि कल बनवा दूंगा परसों बनवा दूंगा पक्का, इस बार उन्होंने वादा करने के बाद ठेकेदार को बुला लिया और ठेकेदार को दे दिए भैया 20,000 रुपए, भैया लो ठेकेदार 20,000 रुपए लो, बाकी कितने पैसे लगेंगे। ठेकेदार ने बोला बकाया है सर, बकाया, बकाया पैसा है हमारा, बकाया पैसा है हमारा, मान लो 30,000 रुपए, वो मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है, आप इतने मंदिर की दीवार बनाना शुरू करो। अब ठेकेदार ने सोचा भैया चलो 20,000 रुपए तो मिलेगा, काम तो बाकी होता ही रहेगा, पंडित जी भी खुश रहे, वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। अरे मैं आपको बेमान, आपको तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, कुछ भी बुरा भला नहीं कहूंगा, बहुत बढ़िया बात, दीवार बनवा दो, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब 20,000 रुपए देने के बाद जो ठेकेदार था, ठेकेदार को बाकी पैसे नहीं मिले, मरम्मत हो गई मंदिर की, ठेकेदार पहुंचा पंडित जी के पास, पंडित जी, पंडित जी बाकी पैसे दिलवा रहे, दिलवाओ वरना अपनी जेब से दो भैया, लेबर देखो क्या कर रही है, लेबर बहुत भूखी है, मंदिर के मामले में देखो एट कॉस्ट काम कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं दोगे, पंडित जी पैसे तो देने पड़ेंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे। है ना। बोलो भैया, अब बताओ, भगत अंकल आए नहीं, पंडित जी ने फिर से केस कर दिया कि भैया 30,000 रुपए मैं कहां से लाऊं, भैया मैं तो बहुत गरीब आदमी, मैं कहां से लाऊं 30,000 रुपए के चक्कर में। अब भगत अंकल कहां पहुंचे, भगत अंकल कोर्ट में वही बात बोली, भगत अंकल ने बोला देखो एक बार केस हारने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, अरे पंडित जी मैंने मान लो 20,000 रुपए दे दिए, 30,000 रुपए का मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, 50,000 रुपए का, लेकिन बताओ मुझे बदले में क्या मिल रहा है, बदले में, बदले में क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन कुछ मिल रहा है क्या, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं। बताएंगे भैया सभी, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा भैया। सर इस बार पंडित जी जीतेंगे, पंडित जी जीतेंगे, पंडित जी जीतेंगे। रीजन बिंग, रीजन क्या है इनके जीतने का सर, जज साहब ने बहुत ही खतरनाक डिसीजन दिया। जज साहब ने बोला अगर, ये हिंदी में लिख लेना, अगर फ्री वादे में, मान लो जो वादा किया वो किसमें किया सर, फ्री में किया, क्योंकि बदले में तो कोई कंसिडरेशन आ ही नहीं रहा, बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन अगर फ्री वादे में कोई भी
लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है सर? फ्री वादे में कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट की जाती है, फ्री वादे में कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट की जाएगी तो फिर क्या होगा? तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यानी कि ये बना नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का पहला एक्सेप्शन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का पहला एक्सेप्शन। ठीक है, तो बताओ एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहले वाला केस क्या था? पहले वाले केस में ठेकेदार को बुलाया नहीं गया था, जो वादा फ्री में किया गया था, बस ये कह दिया कि भैया मैं दीवार बनवाऊंगा मंदिर की, बदले में मंदिर से कुछ भी नहीं मिला, तो कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सेकंड वाले केस में भी फ्री में वादा किया गया कि भैया मैं मंदिर की दीवार बनवाऊंगा, बदले में मंदिर वालों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन फ्री में दीवार बनवाने के लिए एक ठेकेदार से ये बोल दिया गया कि अगर पैसे तुम ये ले लो, बकाया पैसे मिल जाएंगे, पंडित जी यहां बैठे हैं। तो आपने अपनी तरफ से तो वादा फ्री किया कि मैं क्या बनवाऊंगा? मंदिर की दीवार बनवाऊंगा, लेकिन अपने फ्री वादे में लाइबिलिटी पंडित जी के ऊपर चढ़ा के चले गए कि मैं नहीं मिला तो फिर पंडित जी से मांग लेना। तो जज साहब ने बोला अगर आपके फ्री वादे से किसी और के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी जाती है, आपके फ्री वादे से अगर किसी और के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी जाती है, तो फिर वो वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो यहां कौन जीता? यहां पंडित जी जीते, यहां पंडित जी जीते। यहां कौन जीता भैया? यहां पंडित जी जीते, यहां पंडित जी जीते। ठीक है भैया, बोलो। समझ बात? यस सर। ये बात कहां लिखी है सर? ये बात ये लिखी, प्यार भरी बात है, ये लिखी। क्या लिखा है देखो, अब्दुल अजीज ए प्रॉमिस टू डोनेट 500 रुपए फॉर मॉस्क। ये वॉइड है क्योंकि ग्रेशियस मतलब होता है फ्री, क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। केदारनाथ गौरी मोहम्मद, इसको ध्यान समझेंगे सर। अगर आपके वादे से कोई भी लाइबिलिटी आ जाती है किसी और के ऊपर, याद रखना है वाला केस कि भैया मेरे वादे से आपके वादे से पंडित जी के ऊपर लाइबिलिटी आएगी, मैं पैसे ना दूं तो कौन पैसे देगा? पंडित जी पैसे देंगे। तो अगर फ्री में आपने दीवार बनवाने का वादा किया, लाइबिलिटी पंडित जी के ऊपर डाल के चले गए, तो फिर ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा कि आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आप हारेंगे। तो जनरल रूल क्या निकला? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पहला एक्सेप्शन क्या निकला? अगर आपके फ्री वादा किया है, फ्री वादा किया है तो यानी कि चैरिटी के चक्कर में अगर आपके किसी और के ऊपर लाइबिलिटी आ गई तो क्या होगा सर? कंसिडरेशन ना होते हुए क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड रहेगा। सर ऐसे और भी एक्सेप्शन है? हाँ, यानी कि एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, यहां हम नोट्स में लिखेंगे। एक्सेप्शन का मतलब नो कंसिडरेशन स्टिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 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 नो कंसिडरेशन स्टिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नो कंसिडरेशन स्टिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहला है सर लव एंड अफेक्शन। सर लव एंड अफेक्शन में क्या लोचा है? लव एंड अफेक्शन में क्या लोचा है? देखो एक केस याद करो, बालफर वर्सेस बालफर। कौन सा सर? बालफर वर्सेस बालफर याद आया?
उसमें हस्बैंड ने वाइफ को पॉकेट मनी का वादा किया, जज साहब ने बोला क्या है वो एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है क्योंकि वो सोशल नेचर का है। अब इसको यहां कंपेयर करो, बालफर वर्सेस बालफर में रिटन में नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, सेम केस है, लेकिन बालफर आंटी की जगह है पूनू बीबी। कौन है भैया? हाँ, पूनू बीबी। ठीक है, एक हस्बैंड ने अपने वाइफ से वादा किया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा सर, मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगा, अब कुछ अर्निंग दूंगा, है ना। लेकिन इस बार बालफर वर्सेस बालफर आंटी की जगह पूनू बीबी ने दिक्कत नहीं करी, पूनू बीबी ने 4 बातें पूरी करी। जज साहब ने बोला पूनू बीबी 4 बातें पूरी कर देना आप, जो बालफर आंटी नहीं कर पाई थी। एक तो राइटिंग में ले लेना हस्बैंड से, दूसरी बात उसको रजिस्टर्ड करा लेना। क्या करा लेना? यानी कि गिफ्ट को रजिस्टर करा लेना। गिफ्ट को क्या करा लेना सर? रजिस्टर करा लेना। क्या करा लेंगे भैया गिफ्ट को? हाँ, गिफ्ट को रजिस्टर्ड करा लेंगे। है कि नहीं बात? क्या करा लेंगे? गिफ्ट को रजिस्टर्ड करा लेंगे। अगली बात, लेकिन वो प्यार मोहब्बत में होनी चाहिए बात, और जितनी भी पार्टीज है वो नियर रिलेशन होना चाहिए। जितनी पार्टीज है वो क्या होनी चाहिए सर? नियर रिलेशन होनी चाहिए, नियर रिलेशन होनी चाहिए। है कि नहीं बात? लेकिन फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नो कंसिडरेशन, अगर 4 बातें पूरी है। देखो लिखी बात, एक भाई ने छोटे भाई को गिफ्ट करने का वादा कर दिया कि तेरी उधारी मैं चुकाऊंगा। राइटिंग में हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, नियर रिलेशन होता है भाई बहन, और प्यार मोहब्बत में हो गया। तो एक तरीके से मान लो सोशल होते हुए भी क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। ये भी बात ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है? एग्रीमेंट वैलिड या इनवैलिड? क्या चीज? हाँ, क्वारल मतलब लड़ाई। बताओ क्या लगता है? वैलिड है? गलत जवाब। बताओ वॉइड क्यों है? नियर रिलेशन है, नियर रिलेशन है कि नहीं बात? बोलो। रिटन में भी है, रजिस्टर्ड भी है, प्यार मोहब्बत है क्या? कहां प्यार मोहब्बत है? लड़ाई के बाद हुआ है, लड़ाई के बाद हुआ है। देयर वॉज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, लिखी बात, एज देयर वॉज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, देयर वॉज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है ना? देयर वॉज नो नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, याद रखिए बात। तो अगर चारों बातें पूरी है तो क्या होगा सर? वरना वैलिड नहीं होगा। अगली बात सर, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस टू कंपनसेट। अब समझना ध्यान से, ये मेरी कहानी है भैया। एक बार भैया एक तुम्हारे जैसे होशियार बालक को मेरा पर्स मिल गया, और वो बेचारा इतना अच्छा, इतना बेचारा है ना बढ़िया इंसान, कि उसने क्या किया, पर्स मेरे घर पे भेज दिया। उसने उसका नंबर लिखा था, मैंने देखा पर्स में से कोरियर के ही पैसे नहीं निकाले उसने। मैं बहुत इमोशनल हुआ। मैंने कहा बताओ यार, ऐसे इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं।
मैंने उसको वादा किया, फोन किया, मैं थैंक यू बोला, और मैं इतना इमोशनल हो गया, मैंने कहा भाई तुम तो इसके पैसे नहीं निकाले। वो कह रहा सर अब मैं इसके पैसे निकाल के क्या करता था, छोटी बात हो जाती है ना, 50-100 रुपए भी निकालता। तो मैंने इमोशनली होके उस बच्चे से, बच्चे इन द सेंस कॉलेज का लड़का था, है ना, राइट, उस बंदे से, मान लो मिस्टर एक्स से वादा कर दिया कि भाई मेरे पर्स में जितने पैसे निकलेंगे सारे पैसे तेरे हैं, सारे पैसे तेरे हैं। वो खुश हो गया, कह सर कितने? मैंने कहा 7,000 रुपए मेरे पर्स में। मैंने कहा सर मजा आ गया, कल से कॉलेज जाऊंगा नए कपड़े पहन के। मैंने कहा 7,000 रुपए तेरे, एक शॉपिंग मैं कराऊंगा तुझे। अगले दिन मैं होश में आ गया भैया। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मैं होश में आ गया भैया, होश में आ गया, है ना। क्या होश में आया मैंने कहा गलत वादा कर दिया, मैंने तो बहुत ज्यादा गलत वादा कर दिया भैया, बहुत ज्यादा गलत वादा कर दिया। मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिए, वादा किया फिर वादे से मुकर गया, मना कर दिए। मैंने पता क्या बोला? मैं तुझे पैसे दे दूं, तू बता तू मुझे बदले में क्या दे रहा है, तू बता बदले में क्या दे रहा है। बताओ, मैं तुझे आज पैसे दे दूं, चल 7,000 रुपए तेरे, तूने बदले में क्या दिया? तो वो क्या बोलेगा? कहेगा सर बदले में आपका पर्स ढूंढ के दिया। मैंने कहा पर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? पर्स का कोई एग्रीमेंट हुआ कि जो भी मेरा पर्स ढूंढेगा, गुमशुदा की तलाश जनरल ऑफर की तरह, जो भी मेरा पर्स ढूंढेगा मैं उसे 7,000 का इनाम दूंगा? नहीं, पर्स ढूंढने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पर्स ढूंढने का कोई जर्नल ऑफर भी नहीं कि कोई भी मेरा पर्स ढूंढ के लाएगा तो मैं 7,000 का इनाम दूंगा। तो जनरल ऑफर से भी क्लेम नहीं कर सकता। और पर्स ढूंढ के तूने मुझे दिया, वो तो अपनी इच्छा से दिया। किससे दिया? अपनी इच्छा से दिया। अपनी इच्छा से तूने अपनी मर्जी से दान पुण्य काम कर दिया। तो ये तो एक तरीके से सेवा होगी, सेवा कि अपनी इच्छा से तूने किसी को फायदा कर दिया, तूने किसी को सेवा दे दी अपनी इच्छा से, है ना। अपनी इच्छा से क्या किया तूने? सेवा कर दी तूने किसी की। अब ये बता, अगर तूने अपनी इच्छा से किसी की सेवा कर दी, ठीक है, तो इस 7,000 रुपए जो मैं दूंगा तेरे को, इसके बदले तूने क्या दिया? कुछ भी नहीं, वो तो अपनी मर्जी ढूंढना था। अब ये बात जब जज तक पहुंची, जज को बहुत बुरी लगी बात। जज साहब ने कहा सर आपको फिर बदले में, वो आपको मान लिया आपको 7,000 के बदले में कुछ भी नहीं दे रहा, 7,000 रुपए के बदले में वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा, क्योंकि पर्स तो उसने अपनी इच्छा से ढूंढा था, पर्स तो उसने विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट जनरल ऑफर ढूंढा था। तो जज साहब ने कहा सर इस ऐसा करने से इंसानियत खत्म हो जाएगी, लोगों को किसी का पर्स मिलेगा, किसी की मदद करने को कोई मदद नहीं करेगा, ये जेब पता बन जाएगा, है कि नहीं बात? राइट, मदद करेगा इंसान नहीं। तो जज साहब ने पता क्या लिख दिया? जज साहब ने लिख दिया 7,000 के बदले में क्या है? नो कंसिडरेशन। पर नो कंसिडरेशन होते हुए मैं क्या मानूंगा? नो कंसिडरेशन होते हुए क्या मानूंगा? स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बोलो समझ गए? ठीक है, ये लिखा, इसे बोला गया प्रॉमिस टू कंपनसेट। ये लिखी बात, अगर आपने प्रॉमिस कर दिया किसी को कंपनसेट करने का, तो जिसको भी आपने बोला है उसने कुछ काम किया हो अपनी इच्छा से। अब उसने क्या किया? जो मेरा पर्स दिया वापस, वो अपनी इच्छा से तो किया काम, ठीक है ना, राइट, विच इज प्रॉमिस लीगली बाउंड टू डू। अब उसने अपनी इच्छा से काम किया, तुमने उसे वादा कर दिया। तो जज साहब ने बोला कि उसका पर्स ढूंढना, एक तरीके से मैं उससे क्या मान लूंगा? मैं तुम्हारे लिए कंसिडरेशन मान लूंगा। क्या मान लूंगा? कंसिडरेशन मान लूंगा, राइट। या फिर आप ऐसे याद करना चाहो, कर लो, कोई कंसिडरेशन नहीं है तब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर आप किसी ने कोई भी काम क्या किया है सर? अपनी इच्छा से क्या किया है? पूरा किया है। ठीक है, बोलो जल्दी से पढ़ो बाकी एग्जाम्पल। ये मेरे वाला,
ऐसी भाई किसी ने ए ने बी के बच्चे को डूबने से बचा लिया, या कह लो किसी पढ़ाई करा दी। बी ने कहा भाई मेरा बच्चा पास होगा आपके पढ़ने से, मैं आपको पैसे देना चाहता हूं, है ना, तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। पैसे के बदले क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन पैसे के बदले में तुम क्या कर चुके हो? पहले किसी की सेवा कर चुके हो। अगला, ये एग्जाम में आ चुका है, ए ने बी को बचा लिया डूबने से। उसने ये काम कैसे किया? इन्हें सेवा भाव से, है ना। बी इतना खुश हुआ, बी इतना खुश हुआ कि उसने कहा मैं 1000 रुपए दूंगा। तो बताओ 1000 रुपए के बदले ए ने क्या दिया बी को? ए ने बी को कुछ भी नहीं दिया। अगर बी ए को 1000 रुपए दे रहा है तो ए क्या दे रहा है बी को? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने तो अपनी मर्जी से सेवा कर दी थी। तो उसका कंपनसेट करना, बी का कंपनसेट करना कि तूने मुझे बताया इसलिए मैं तुझे पैसे दूंगा, उसकी सेवा, उसकी पहले सेवा कर देना क्या मान लेंगे? कंसिडरेशन मान लेंगे। तो पैसे देने पड़ेंगे। बोलो भैया, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसको बोला गया प्रॉमिस टू कंपनसेट। प्रॉमिस टू कंपनसेट, ये दो बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए। एक तो आपने कंपनसेट करने का वादा किया, और कंपनसेट करने का वादा, पैसे देने का वादा किस चीज का किया? जो सामने वाले बंदे ने अपनी सेवा से कुछ आपके लिए कर दिया, वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब स्वयं इच्छा, अपनी मर्जी से। अगली बात सर, अगली बात, टाइम बार डेट। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। अब भैया एक बालक की दुकान पर मैं गया, एक बालक की दुकान से मैंने 5 लाख के सामान खरीद लिया। बालक कहने लगा सर वो सर पेमेंट। अरे मैंने कहा अरे मैं कहीं भागा जा रहा हूं, कहीं मैं कौन सा दुनिया छोड़ के चला गया, मैं कौन सा विदेश चला गया। अरे पैसे क्या है, पैसे हाथों का मैले आते रहेंगे, आते रहेंगे। पैसे कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आते रहेंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बात? पैसा आता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बताओ, वो बेचारा परेशान होगा नहीं होगा? परेशान होगा ना वो। अब फिर कुछ महीने बाद बोला उसके पापा ने 2 हफ्ते लगाया उसके, सर को तूने सामान दिख दिया 5 लाख रुपए का, सर पैसे नहीं देंगे तेरे, देंगे कि नहीं देंगे, है ना। अब मैंने कहा मैं कौन सा भागा जा रहा हूं भाई, मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूं, तुमने इतनी छोटी बात कर दी यार, है ना। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूं। क्या हुआ फिर? नहीं, फिर टल गया। ऐसे टलते 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 पता कितने साल निकल गए। फिर वो कह रहा है सर अगर आप, सर मैं सीए फाउंडेशन, सर मैं फाउंडेशन से कहां गया, सीएमए फाउंडेशन से कहां गया, इंटर से फाइनल आने वाला हूं सर, आप ऐसे नहीं दोगे तो सर मैं केस कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा जा कर ले केस, जा कर ले, देख लूंगा तुझे भी कर ले केस, जा 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 कर ले। उसे पता लगा बाद में, जो उसे पता ही नहीं थी बात, कि अगर आपने किसी भी उधारी में 3 साल से ज्यादा निकाल दिए तो 3 साल के बाद आपका क्रेडिट सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बैड डेट। हो लिया काम। अब 5 लाख रुपए क्या हो गए? बैड डेट। वो रोने लगा, कहने लगा सर गलत बात है सर, आपने मेरे पापा सर पिताजी मारेंगे मेरे, सर पिताजी मुझे गिरवी रख देंगे, सर कैसी बात कर रहे हैं। मैंने केस कर लिया अब तू। अब मैंने कहा चुपचाप घर जाओ, कैंटी डालो, डेटर हूं तुम्हारा, डेटर को राइट ऑफ करो, खत्म करो। क्या डालो? पीएनएल डेबिट टू बैड डेट, है ना। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अंकुर, बैड डेट डेबिट टू अंकुर, और पीएनएल डेबिट टू बैड डेट। खत्म, गया, टाटा बाय बाय गॉन। अब कह रहा है सर ये तो धोखा कर दिया आपने, 3 साल निकाल दिया, मैं आपके ऊपर केस भी नहीं करता, लड़ भी नहीं सकता कोर्ट में, जज खुद ही भगा देगा। कह रहा 3 साल से सो रहा था क्या? अब उस बालक ने मेरी बदनामी करनी शुरू कर दी। अब बैड डेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बैड डेट हो गया तो क्या हुआ सर? 3 साल बाद ऑटोमेटिक बैड डेट होते कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, है ना। अब तुम मुझे डेटर से हटा देना, मैं तुम्हें क्रेडिटर से हटा दूंगा। अब तुम और मैं अनजान, मैं नहीं जानता, तुम्हें रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब 3 साल के बाद उस बालक ने मेरी बदनामी शुरू कर दी। सर से पढ़ तो लेना सर से, लेकिन क्या मत करना, है ना। सर से पढ़ तो लेना लेकिन क्या मत करना। सर से कभी भी, सर को कभी भी सामान मत बेच देना भैया। सर से पढ़ लेना लेकिन सर से कभी भी क्या मत करना, सर सामान मत बेचना सर से, ये मत करना, वो मत करना। बदनामी शुरू कर दी भैया, बदनामी शुरू कर दी, बहुत बदनामी शुरू कर दी।
अब बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा भाई देख मैं तेरे पैसे लौटाने को तैयार हूं, है ना, मैं तेरे पैसे लौटाने को तैयार हूं। कितने रुपए लौटाने को तैयार हूं? मैं तेरे 5 लाख रुपए लौटाने को तैयार हूं, जो क्या हो चुके हैं, जो बैड डेट हो चुके हैं। ठीक है, पक्का। अब मैं तेरे को दे रहा हूं 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो ये बताओ 4 साल बाद मैं तुम्हें, 4 साल बाद मैं तुम्हें तुम्हारे 5 लाख रुपए दूंगा। तुम बताओ इसके बदले मुझे क्या दे रहे हो कंसिडरेशन में? कुछ भी नहीं। अब तुम कह रहे हो सर जो कंसिडरेशन में मैंने तो ये पहले आपको सामान बेचा था 5 साल पहले, है ना, 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने आपको जो सामान बेचा था वो, मैंने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया। जो तुमने मुझे 3 साल पहले सामान बेचा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एंड नहीं हो गया। तो और हमने किताबों में एक दूसरे को डिलीट भी कर दिया, उसकी वो दुनिया ही खत्म हो गई। अब मैं तुम्हें जो 5 लाख रुपए दूंगा उसके बदले तुम मुझे क्या दे रहे हो? तुम कह रहे बात तो घूम फिर के वहीं आ गई। 5 लाख मेरे बेड डेट हो गए, अब 5 लाख आप मुझे दोगे तो उसके बदले मैं आपको सामान दूंगा, तो मेरे बेड डेट तो बेड डेट ही हो गए। तो जज साहब ने कहा नहीं, जज साहब ने कहा 5 साल बाद ये 5 लाख जो मिलेंगे 3 साल के बाद, 5 लाख जो मिलेंगे 3 साल के बाद, है ना, वो क्या माने जाएंगे सर? हाँ, वही कंसिडरेशन माना जाएगा। यानी कि 3 साल पहले की जो उधारी है वो क्या मान ली जाएगी, कंसिडरेशन। या तुम कह दो कि नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। बस जज साहब ने कहा 3 बातें पूरी कर देना। एक तो सर से जब 5 लाख का वापस लो तो 5 लाख रुपए फिर से लिख लेना, और सर के क्या करा लेना, साइन। और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात जरूर लिख देना कि 5 लाख रुपए जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो क्या हो चुके हैं, वो बैड डेट हो चुके हैं लिमिटेशन एक्ट की वजह से। किसकी वजह से? लिमिटेशन एक्ट की वजह से वो क्या हो चुके हैं सर, बैड हो गए। बात समझ आ गई? तो तुम्हारा पुराना बैड डेट फिर से डेट जिंदा हो जाएगा, तुम्हारा बैड डेट फिर से रिकवरी ऑफ बैड डेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? बैड डेट क्या हो जाएंगे सर? बैड डेट हो जाएंगे रिकवरी ऑफ बैड डेट। बैड डेट फिर से रिकवरी ऑफ बैड डेट बन जाएंगे अगर तुमने 3 काम पूरे कर दिए। माना यह जाएगा कि जो तुमने 4 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले क्या किया था, मुझे सामान बेचा था, मैं जो 5 लाख रुपए लौटा रहा हूं वो उसी पुराने सामान के लौटा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। लिखिए बात, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये कि 3 साल के बाद आपको 3 साल के बाद आपका बेड डेट हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बेड डेट को हम कभी रिकवर ना करा पाए। आपके बेड डेट को रिवाइव कर देंगे 3 साल के बाद भी, अगर आपने क्या किया, ये 3 काम पूरे कर दिए। यानी 3 साल के बाद रिवाइव समझते हो ना, वापस जिंदा। 3 साल के बाद आपके बेड डेट क्या हो जाएंगे सर? जिंदा हो जाएंगे। अगर आपने 3 साल के बाद ये 3 काम करा लिए, जिंदा हो जाएंगे बेड डेट, ये तो रिकवर कर लेना ना ये काम। ये लिखी बात, 1000 रुपए 3 साल के बाद वैलिड माने जाएंगे अगर ये तीनों काम क्या कर दिए सर? पूरे कर दिए। और भैया आखिरी बात, तुमने वो देखा है आईपीएल? देखते हो? देखते ना आईपीएल? तो आईपीएल में एक टीम है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर पहले विजय माल्या की थी। अब विजय माल्या तो पैसा लेके भाग गए देश का, है ना, विजय माल्या तो पैसा लेके भाग गए देश का। तो फिर अब क्या होगा? क्या होगा ना मुन्ना? जज साहब ने बोला कि जब वो पैसा लेके भाग गए तो पैसा लेके भागने से पहले उन्होंने आरसीबी तो खत्म हो जानी चाहिए थी, आरसीबी उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दी। क्या कर दी सर? आरसीबी अपने बेटे के नाम कर दी। जब भी कोई भी चीज गिफ्ट की जाती है तो वो ऐसा नहीं कि रात को दे दे हैप्पी बर्थडे टू यू, ये ले पकड़ आरसीबी तेरी, ऐसे नहीं होता भैया। बड़े बड़े जो गिफ्ट किए जाते हैं वो गिफ्ट डीड के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंगली किए जाते हैं सर? गिफ्ट डीड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गिफ्ट डीड बनाया जाता है। गिफ्ट डीड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है मुन्ना? गिफ्ट डीड। तो ये लिखी बात, गिफ्ट के लिए क्या कोई कंसिडरेशन चाहिए? विजय माल्या ने अपनी प्रॉपर्टी
अपने बेटे सिद्धार्थ माल्य के नाम पे करी रिटन गिफ्ट के साथ, तो ये बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। गिफ्ट तो हमेशा क्या होता है, बिना कंसिडरेशन मिलता है। घर वाले तुम्हें गिफ्ट देते हैं, बिना कंसिडरेशन मिलता है, गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। ऐसी एजेंट, जैसे भैया LIC का एजेंट, जैसे मुझे कॉल आई कि सर हमारे एजेंट बन जाओ, बच्चों को पढ़ाते हो, हमारी पॉलिसी करा देना। अब एजेंट बनने के लिए LIC ने मुझे अप्रोच किया। अब एजेंट, LIC ने बोला सर आप एजेंट बन जाओ। एजेंट बनने के लिए बताओ क्या मैं उन्हें कुछ पैसे दूंगा? नहीं, उल्टा वो मुझे देंगे कमीशन। LIC ने मुझे बोला सर आप हमारे एजेंट फ्री में बनोगे, कोई फीस नहीं है, आप तो एजेंट बनोगे सर, बस आप जितनी पॉलिसी बेचोगे हम उसका हिस्सा आपको दे देंगे। मान लो आपने पॉलिसी बेची 1 लाख की, 10,000 आपके, आपने पॉलिसी बेची 10 लाख की, 1 लाख आपके, आप पॉलिसी बेचना और हम आपको उसका कमीशन दे देंगे। तो बताओ जब मैं LIC का एजेंट बना तो मैंने बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं। एजेंट हमेशा फ्री में बनते हैं। तो सेक्शन 185 ये बोलता है कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती जब भी आप किसी को क्या बनाते हो? एजेंट बनाते हो। कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं जब भी आप किसी को एजेंट बनाते हो, कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। और आखिरी बात आती है सर बेलमेंट। सर बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट होता है क्या होता है? ये बताओ, तुमने कभी अपनी स्कूटी किसी दोस्त को दी है, या तुमने कहा दोस्त से भाई यहीं तक जा रहा हूं, वहीं तक, तो तुमने जब अपनी स्कूटी या बाइक अपने दोस्त को दी, पता लगा दोस्त लेके चल दिया, तुम कॉल करो कब आएगा? कह रहा भाई गिर गया था, लग गई। मैंने कहा घर गया था, कहां लग गई? कह रहा कुछ नहीं भाई, घर गया था, बेड पे गिर गया, आंख लग गई। वाह वाह, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, पागल हो रहा तू, सब कोचिंग में सब चले गए भाई, मैं स्कूटी का वेट करूँ, घर वाले मारेंगे, तो इतनी देर से कहां घूम रहा है? स्कूटी तो लेके तो आए, पर स्कूटी कौन लेके आया? स्कूटी लेके आया भैया पुलिस वाले। तो पुलिस वाले कह रहे हैं इसमें ड्रग्स पकड़ी गई है, तेरी स्कूटी है ना, कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, जो स्कूटी ले गया उसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। तो बेलमेंट का मतलब होता है जब तुमने स्कूटी अपने दोस्त को दी, तो दोस्त जो है, दोस्त होता है बेली। कौन होता है? और तुम कौन होते हो? बेलर। कौन होते हो सर? बेलर। और जो तुमने स्कूटी उधार में दी, जो तुमने स्कूटी क्या दी सर? उधार में दी। जो तुमने स्कूटी क्या दी सर? उधार में दी। वो उधार क्या होता है सर? बेलमेंट। ये उधार में देना होता है बेल। ठीक है, अब देखो कुछ बेलमेंट तो फ्री में होती है, जैसे तुमने अपने दोस्त को क्या दिया? फ्री में तो दे दिया। कुछ बेलमेंट में तुम क्या चार्ज करते हो? रेंट चार्ज करते हो। दोनों ही बेलमेंट वैलिड है। तुमने फ्री में दी वो भी वैलिड है, तुमने रेंट पे दी वो भी वैलिड है। कई चीजें रेंट पे ही लेते, जनरेटर रेंट पे ले लिया, है कि नहीं बात? हमारे ऐसे कुछ एसी है वो रेंट पे है, ठीक है ना, राइट? तो रेंट पे, तो जो रेंट पे मिल रहा है वो होती है बेलमेंट वैलिड, और जो दोस्त वगैरह फ्री में भी होते हैं वो भी होती है वैलिड। इसलिए बेलमेंट में लिखा गया अगर आप बिना कंसिडरेशन के भी बेलमेंट देते हैं तो भी वो वैलिड होगी। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द बेलमेंट। अब बेली की बस ड्यूटी क्या होती है? बेली की ड्यूटी होती है सिंपल, कि प्रॉपर उसकी केयर करे स्कूटी की, उसका इलीगल इस्तेमाल ना करे और उसको टाइम पर लौटाए। ये काम करने हैं आपके दोस्त को, चाहे वो फ्री बेलमेंट हो चाहे वो रेंटेड बेलमेंट हो, ये कॉमन काम करने होते हैं। यानी जिस दोस्त को तुमने अपनी स्कूटी दी उसकी केयर करेगा, तोड़े फोड़ेगा नहीं, उससे कोई इलीगल काम भी नहीं करेगा कि पता लगा ड्रग्स बेच रहा है या कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो वही जिम्मेदार होगा और टाइम पे वापस करेगा, है ना, कि तुमने बोला भैया घंटे में, तो 1 घंटे वापस करेगा। तो ये बेली की ड्यूटी होती है। क्या होती है सर? ड्यूटी ऑफ बेली, ठीक है ना, राइट? और बेलर चाहे तो फ्री में लोगों को सामान यूज करने के लिए दे सकता है। तो इसका मतलब जज साहब ने लिख दिया कि जब तुम किसी को उधार में दे देते हो कोई भी चीज यूज करने के लिए फ्री में, तो भैया तुम्हारी मर्जी है। तो बेलमेंट के लिए कंसिडरेशन चाहिए क्या? नो कंसिडरेशन, स्टिल बेलमेंट इज वैलिड। इसमें तो कंसिडरेशन है, पर इसमें कंसिडरेशन नहीं है तो बेलमेंट क्या मानेगा? ही वैलिड मानेगा। समझ गया मुन्ना? तो ये था आपका बहुत ही प्यारा सा छोटा मोटा सा क्या कंसिडरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बहुत ही गजब की बात पढ़ ली सर। गजब की बात ये थी, गजब की बात क्या थी सर? गजब की बात ये थी कि कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज
वैलिड नहीं होता। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 25, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। केस मंदिर वाला, फ्री में वादा करा है, मंदिर की दीवार नहीं बनवाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका एक्सेप्शन क्या बना? चैरिटी। लेकिन तुम मंदिर का वादा करा है पर मंदिर के ऊपर क्या चढ़ा दी? लाइबिलिटी चढ़ा दी, तो इसलिए हमारा क्या बने? नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, प्यार मोहब्बत, चारों बातें प्लस में एक साथ पूरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस टू कंपनसेट, मेरा वाला केस, किसी ने मेरा पर्स ढूंढ दिया, मैंने किसी को डूबने से बचा लिया, तो खुशी खुशी में सामने वाले ने सेवा भाव के बाद भी आपको वादा कर दिया, तो आपकी सेवा ही क्या मानी जाएगी? कंसिडरेशन। आपको नया कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बार डेट, बताओ कितने साल में डेट टाइम बार्ड हो जाता है? 3 साल के बाद क्या होगा सर? बेड डेट हो जाएगा। अगर 3 साल के बाद बेड डेट रिकवर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? 3 बातें पूरी करनी पड़ेगी। 3 साल के बाद बेड डेट रिकवर करने के लिए 3 बातें पूरी करनी है, तो आपका बेड डेट क्या हो जाएगा सर? आपका बेड डेट रिकवर हो जाएगा। और आपने तीनों बातें एक साथ पूरी कर दी, रिटर्न, साइन और ये लिख दिया कि ये वाला पैसा 3 साल पुरानी वाली बात है। विजय माल्या, गिफ्ट के लिए कभी भी कंसिडरेशन नहीं होता, आपको क्या बनानी पड़ती है? डीड। चैरिटी बता ही दिया, अगर आपने लाइबिलिटी चढ़ा दी है पंडित जी के ऊपर तो नो कंसिडरेशन, तो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वैलिड होगा। एजेंट बनाने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होता पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेलमेंट के लिए भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता, फ्री बेलमेंट के लिए भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता, पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? अगली क्लास में करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन शानदार जानदार।